जय हिंद दोस्तों। मैं दिलखुश पांडे जी लर्निंग पॉइंट्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को संविधान के बारे में बताने आया हूं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूट संविधान में भाग एक कहता है संघ और उसका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भाग एक में 4 अनुच्छेद हैं। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। भाग एक में 4 अनुच्छेद हैं। ये जानने के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है हमारे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। इससे मैं बतला सकता हूँ कि भाग एक में 4 अनुच्छेद। आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज ए भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। हमारा भारत किसी एग्रीमेंट के तहत नहीं किसी से जुड़ा हुआ है। ये अखंड भारत है। ये आर्टिकल 1 बतलाता है। ना किसी एग्रीमेंट के तहत जिस तरह से अमेरिका जुड़ा हुआ है वो अलग हो सकता है। भारत किसी से के साथ समझौता नहीं है। वो एक अखंड भारत है। इससे एक क्वेश्चन भी है, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत और इंडिया दोनों का नाम दिया गया है? वह कौन सा आर्टिकल है जिसमें भारत और इंडिया दोनों का नाम दिया गया है? तो वो है आर्टिकल 1। इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 कहता है भारत के राज्य क्षेत्र। भारत के राज्य क्षेत्र में 3 चीज बतलाया गया है। राज्यों के क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अर्जित किए गए क्षेत्र। राज्यों का क्षेत्र का मतलब है कि भारत में जितने भी राज्य उसका क्षेत्र। उसके बाद भारत और उसका राज्य क्षेत्र और अर्जित किए गए क्षेत्र, मतलब कि अगर कोई भी भारत किसी राज्य, किसी स्थान, किसी जगह को अर्जित करता है तो वो क्षेत्र, वो आर्टिकल 1 के तहत बतलाया गया है। अब मैं आता हूं आपको आर्टिकल 2। अनुच्छेद 2 कहता है कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। भारत कोई नए राज्यों का प्रवेश का स्थापना करे। अगर भारत किसी नए क्षेत्रों को अपने में मिलाता है तो उसका आर्टिकल 2 में दिया गया है। अब मैं बतलाता हूं आपको आर्टिकल 3। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड एट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज ऑफ और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। दैट मीन्स नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का आर्टिकल 3 में दिया गया है। जिस तरह से आंध्र प्रदेश को तेलंगाना तोड़कर किसी नए राज्य का आंध्र प्रदेश से अगर तेलंगाना को तोड़कर कोई नए राज्य का निर्माण करते हैं तो आर्टिकल 3 में दिया गया है। अगर कोई भी राज्य को में जिस तरह से, जिसे अगर बिहार से झारखंड अलग हुआ तो वो आर्टिकल 3 के तहत अलग हुआ और उसमें कोई संविधान में संशोधन ना करके आर्टिकल 3 के तहत हम अलग कर सकते हैं या फिर किसी स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं, नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं को चेंज कर सकते हैं, उनके नामों में परिवर्तन ला सकते हैं। और इसमें है कि अगर कोई नया राज्य का निर्माण करते हैं तो उसको करने से पहले राष्ट्रपति सांसद से अनुमति लेगा, राज्य सरकार से अनुमति लेगा। अगर राज्य सरकार अनुमति नहीं देंगे तो मैं नए राज्य का निर्माण नहीं कर सकता। इसीलिए उसमें राष्ट्रपति जी का भी
अनुमति लेना जरूरी है। और उसके बाद में आता हूँ आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 कहता है आर्टिकल 2 और 3 को अनुच्छेद 368 के तहत नहीं देखा जाएगा। दैट्स मीन मैं अनुच्छेद 368 देखता हूँ। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एनेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। सांसद को यह अधिकार है कि वह संविधान में संशोधन कर सकता है। सांसद को अधिकार है कि वह संविधान संशोधन कर सकता है। जिस तरह से यूपी से उत्तराखंड बनाया गया था तब संविधान संशोधन नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 3 बतलाता है। ये आर्टिकल 3 बतलाता है कि संविधान कोई भी राज्य को अलग करने से पहले संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है।